जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्या के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। माँ कामाख्या के मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है। जब भी आप वहाँ पे जाएं तो मूर्ति के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति है ही नहीं। सिर्फ वहाँ पर जल के दर्शन होते हैं और जल की ही पूजा होती है। जो माँ का मुख्य स्थान है वो कपड़ों से और फूलों से ढका रहता है। इसीलिए वहाँ जब भी जाएं तो वहाँ पर जो जल मिलता है उसमें हाथ लगाएं, जल को पिए और जो माँ को भेंट स्वरूप आपको देना है वो इच्छा स्वरूप भेंट में वहाँ पे रख दें। माँ कामाख्या मंदिर में परिक्रमा करने से भी काफ़ी कुछ पापों का नाश हो जाता है। साथ ही साथ में माँ कामाख्या की पहाड़ी पर रह कर के यदि कोई दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर लिया जाए तो काफ़ी कुछ हद तक माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ भगवती के वहाँ पर जो एक बार जाता है वो 2 बार और अवश्य जाता ही जाता है। यानी उसे वहाँ पर बहने वाली जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जो उसको एक बार उलांग लेता है उसे 2 बार और ब्रह्मपुत्र नदी को उलांगना ही पड़ता है। माँ कामाख्या के भैरव उमानंद भैरव हैं, जो वहाँ पे नदी बहती है, उसके बीचों बीच पहाड़ों पर स्थित है। उनके दर्शन करना भी अनिवार्य होता है। त्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्याय प्रसीद प्रसीद त्रीम 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 ह्रीम ह्रीम होम होम। ये माँ कामाख्या का मंत्र है। छोम ओम ओम वश ठ ठ, छोम ओम ओम वश ठ ठ। कुछ लोग इस मंत्र का भी जप करते हैं, परंतु माँ कामाख्या को बकरे की बलि बहुत पसंद है। और चूँकि वो महिषासुर मर्दिनी है, इसीलिए वहाँ पर महिष बलि भी होती है। महिष यानी भैंसे की बलि होती है, पाड़े की बलि होती है। और जो मनुष्य बलि देता है, माँ की विशेष कृपा उसके ऊपर अवश्य प्राप्त होती है। और एक और नियम है, वहाँ का विशेष नियम है कि जो मनुष्य माँ कामाख्या धाम को जाता है उस मनुष्य को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। मंदिर में ही कन्या पूजन करने का विधान है, तो कन्या पूजन अवश्य करें ताकि आपको माँ के पूजन का फल प्राप्त हो सके। यह कामाख्या मंदिर की विशेषता है। वहाँ पर एक सौभाग्य कुंड है, उस सौभाग्य कुंड में स्नान भी करना चाहिए। और माँ कामाख्या का एक विशेष त्यौहार होता है जिसको मनसा पूजा बोला जाता है, जो नाग पंचमी के दिन होती है। उस मनसा पूजा में कई धर्म प्रेमी बंधुओं के शरीर में पवन आती है, जो 10 महाविद्या के रूप में भी होती है, कुबेर जी के रूप में भी होती है, महाकाली के रूप में भी होती है, कामाख्या माँ के रूप में भी होती है और मनसा माँ के रूप में भी होती है। वो त्यौहार अवश्य हर मनुष्य को नाग पंचमी के जाकर के देखना चाहिए। वहाँ पर मिलने वाला प्रसाद स्वरूप लाल सूता यानी लाल कपड़ा होता है। वह जिस मनुष्य को प्राप्त होता है उसे हमेशा अपने गले में तावीज़ में बांध करके रखना चाहिए, या यदि व्यवसाय करता हो तो जो गुल्लक होता है, गल्ला होता है, उसमें उस कपड़े को लाल कपड़े में या सोने या चांदी के तावीज़ में बांध करके रख देना चाहिए। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। और वहाँ का एक विशेष मंत्र है, कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ये मंत्र वहाँ पे अक्सर वहाँ के पंडा पुजारी लोग बोलते हैं और इन्हीं मंत्रों से आपकी पूजा भी करवाते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हम माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उनके दर्शन करने का मौका प्राप्त हो सके। जय माँ भवानी, माँ आद्य शक्ति।